रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है, जिनका दिल का टुकड़ा है ही नहीं यहाँ पर। नाज़रीन, बहुत ही गरीब परिवार। नाज़रीन, इनको तो दुख है मगर मेरे आंसू भी नहीं थम रहे। फिर यहाँ से निकाली गई है 2-4 आदमी ने। ये तो बहुत ही डेंजरस जगह है और देखते रहे झरने। नाज़रीन, वो मुझे पता है बहन का वो प्यार क्या होता है। इनकी भी एक बहन इस दुनिया से चली गई है, 16 साल उनकी एज थी। अब एक माँ और एक बेटा बचा है। ठिकाना नहीं है, कोई घर वगैरह अपना कुछ भी नहीं है। ओहो, सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। सुबह के पूरे 9:30 बजे का टाइम है। चंद मिनटों के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो इस वक्त बहुत जबरदस्त बारिश पड़ रही है। सुबह सुबह बारिश के बीच में मेरी जर्नी का आगाज शुरू हो चुका है। नाज़रीन, मैं अभी ऐसे परिवार से मिलने वाला हूँ जिन्होंने जिंदगी में गम ही गम देखे, दुख ही दुख देखे, खुशियाँ बहुत कम दी। ये वो परिवार है, इनके पास लंबी दास्तान है दुखों की। पहले तो इनकी दास्तान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, अगर सुनेगा तो जिगर फट जाएगा। 2 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं पहुंचा हूं खुड़ा विलेज के लास्ट जो कोना है। चंद मिनटों के बाद मैं ऐसे परिवार से मिलने वाला हूं। 2 दिन पहले यहां पर एक लड़की के साथ हादसा पेश होता है, वो नदी में गिर जाता है। ये सामने डेरा है, डेरे के बिल्कुल साथ 2 नदियों का संगम होता है। नाज़रीन, ये है वो मेरे सामने फ्रंट में वो परिवार। नाज़रीन, वो है हमारे बकरवाल भाई खाना बदोश। नाज़रीन, अभी मेरी बातचीत होने वाली है राशिद अली से कि भेड़ बकरियां कितनी है? 30-40 है। अच्छा, आप परिवार में 3 थे? हाँ जी। आपका फादर भी उसकी भी डेथ हो गई, आपकी बहन की भी हो गई, अब सिर्फ 2 हैं। हाँ जी। ठिकाना नहीं है बैठने के लिए, क्या ठिकाना नहीं है, कोई घर वगैरह अपना कुछ भी नहीं है। ओहो, इनकी बहन 2 दिन पहले नदी के किनारे पर गिरकर खत्म हो गई। बहन होती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। पर लड़की बच्चों की तरह आपने पालन पोषण किया है, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये इनकी माँ है। 2 दिन पहले इनकी लगते जिगर पानी में बहकर इस दुनिया को खैरबाद कह दिया, जिन्होंने बड़े जख्म खाए। नाजरीन, ये है गम से नडहाल बेटी की माँ। ये है मुंशी राम जी, इनका भाई जो है अजीत सिंह, इनके पास ही रहते, इकट्ठा माल इनका रहता। ये है इनका भाई, आपका नाम क्या है? राशिद अली इनका नाम है। बहन 2 दिन पहले दुनिया को छोड़कर चली गई। कितना दुख है, बहुत दुख। वो प्यार आपको याद जरूर आएगा जब इन पहाड़ों की तरफ चले जाओगे। तो क्या आप कहना चाहते हैं अपने बहन के लिए? गिर पड़ी, अब क्या कर सकते हैं, खुदा के आगे क्या जोड़। ठीक। ठाकर साहब, आपने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलो दुआ मांगनी चाहिए खुदा से, जिसकी मांग थी वो ले गया है। तो कितना दुख है, आपने अपने हाथों से इनको पाला है। हाँ, बहुत दुख। ये कोई 3 साल का ना, कोई साल का आया था हमारे पास है, तो इधर ही हुई थी। आज कितने साल लगे इनको? 18-20 साल हो गया कम से कम इनको। आपके पास? हमारे पास 20 साल की बात है। डैडी था इनका, वो भी चले गया। इनका डैडी भी डेथ हो गई है? उसकी भी डेथ हो गई, बनी है। नाजरीन, यह आग जल रही है। एक फकीरी लाइफ है इनकी, उसी तरह इनकी लाइफ चल रही है। ये इनकी सादा माँ, इनसे मैं क्या पूछ सकता हूँ? ये बिल्कुल सिंपल है। अपनी बेटी के लिए क्या कह सकते हैं आप? कितनी याद आ रही है आपको अपनी बेटी? ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल। बस सिर्फ रोती है और इसके सिवाय इसका कुछ नहीं है। सिर्फ इसका बेटा और इसकी बेटी, ये थोड़ा होशियार थे, जानते थे। नदी साथ में है और थोड़ी सी जगह यहाँ पर प्लेन है, बाकी बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर ये एक त्रिपाल लगा के बैठे हैं। अभी बारिश जोरों पर है, बारिश बहुत पड़ रही है। जब यहाँ से निकल जाएंगे आप ऊपर हाइट की तरफ, फिर इनको बहुत याद आएगी। ये खूबसूरत पहाड़, ये झरने, ये फूल, वो खूबसूरत जगह उस लड़की को बहुत याद करेंगी और वो जगह भी इंतज़ार में रहेगी कि कब ये परिवार इन पहाड़ों में चले जाएगा। नाज़रीन, इनको तो दुख है मगर मेरे आंसू भी नहीं थम रहे। मेरी भी 2 बहनें इस दुनिया से चली गई हैं। परिवार में सिर्फ एक माँ, एक बेटी और एक बेटा है। मेरे आंसू भी नहीं थमते हैं नाज़रीन। कभी पहाड़ों में,
कभी मैदानों में बाज की तरह उड़ते रहते हैं। नाज़रीन, हमें ऐसी लाइफ को देखना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो हर वक्त गम, दुख, तकलीफ उठाते रहते हैं। कौन पूछता है ऐसे परिवार? नाज़रीन, ना इनका घर है, ना कोई ठिकाना है, ओनली एक तरपाल है। कभी बारिश अंदर आ जाते हैं, ओले गिरते हैं, कोई नहीं पूछता है। एक भगवान और खुदा के सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। नाज़रीन, वो मुझे पता है बहन का वो प्यार क्या होता है। इनकी भी एक बहन इस दुनिया से चली गई है, 16 साल उनकी एज थी। अब एक माँ और एक बेटा बचा है। समझ लो जैसे इन पर एक पहाड़ टूट गया है। नाज़रीन, ये है आशियाना इनका, बारिश जोरों पर है। बस ये परिवार है सामने, बाकी कोई नहीं। ये सामने आग जल रही है, ये इनके बर्तन हैं, ये इनके बिस्तरे बिछोने हैं। कोई यहाँ पर ढारस बांधने के लिए इनके पास कोई नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। खुदा और भगवान का सहारे पर हैं यहाँ पर। ये है सामने इनकी भेड़ बकरियाँ। नाज़रीन, अब मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लड़की स्लिप हो गई थी और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। नाज़रीन, ये है वो सामने जगह जहाँ पर ये स्लिप हो गई थी। ये है जगह। अभी यहाँ पर कंबल वगैरह भी यहीं पर है और सामने जो ज़्यादा पानी है इसमें चली गई है, ऊपर से स्लिप हो गई है, फिर ऐसे आ गई है। यहाँ तो पानी बहुत ही तेज़ भाव है। फिर यहाँ पर ये पत्थर जो है ना, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर फंस गई है। फिर यहाँ से निकाली गई है 2-4 आदमी ने। ये तो बहुत ही डेंजरस जगह है। और देखते रहे झरने हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये ना फंसती फिर यहाँ पर मुश्किल था, ढूंढना मुश्किल, क्योंकि नीचे 2 नदियों का संगम होता है, फिर वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। कि यहाँ इस ब्लैक पत्थर जो है यहाँ पर पता नहीं उसका सर या उसकी बाजू वगैरह फंस गया था यहाँ पर। नाज़रीन, लड़की का नाम बीना था। उसको क्या मालूम था कि आज आखिरी शाम है। इतना लंबा सफ़र है, वो भी उससे मालूम था कि लंबे सफ़र में चले जा, वरना वो डेली यहीं पर पानी भरती थी। ये जो जगह है ये सामने, यहाँ पर पानी भरती थी। आज ये जगह खामोश है, ये पहाड़ खामोश है, ये रास्ते खामोश है जिस रास्ते से चलती। वो चूल्हा खामोश है जहाँ पर डेली खाना बनाता। आज उसका भाई खामोश है, आज उसकी माँ खामोश है, सिर्फ आंसू चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये है इनका आशियाना। यहीं से इस टेंट से आया करती थी पानी भरने के लिए बिना, फिर इस रास्ते से जाती थी। ये है सामने जगह पर, यहाँ पर पानी भरती थी झरने के बिल्कुल साथ में। मगर उसे क्या मालूम था आज मौत इंतजार कर रही है। ये चंद दिनों के बाद यहाँ से जाने वाले थे। ये आहिस्ता आहिस्ता 4 दिन एक जगह, 4 दिन दूसरी जगह डेरा लगा देते, पहाड़ों की तरफ जा रहे। वो जगहें भी इस लड़की को बेकरार होंगी, इंतजार में होंगी कि कब पहुंचेगी। क्या मालूम है कि आधे रास्ते में ही इस दुनिया को खैर बात कहकर ही चली गई। मौत के सामने किसी की नहीं चलती है, सच बात है, मगर उनके अधूरे ख्वाब रह गए। एक माँ एक भाई को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, यह है परिवार। एक तरफ भाई बैठा है, एक तरफ माँ बैठी है। बस रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। गरीब परिवार है। एक तरफ हमारे मुंशी राम जी ठाकर साहब हैं, ये बैठे हैं, ये भी परेशान हैं, ये भी रो रहे हैं। नाज़रीन, अभी मैं देख रहा हूँ माँ भाई चोरी चोरी छुपके छुपके देख रहे हैं, कहीं ये जिंदा ना आ जाए। यही ख्वाब है इनका, बार बार देख रहे हैं। नाज़रीन, ये इनका चूल्हा है, ये बर्तन है, ये माँ है, ये भाई हैं। यहीं पर इनकी लड़की, इनकी बहन खाना बनाती थी। ये भी खामोश है,
परेशान हैं। आज मैंने मुनासिब समझा क्यों ना इनके साथ ताज़ियत की जाए। इनका दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, मगर यह है कि इनके साथ थोड़ी बातचीत करें कि हादसा तो हो गया, अब क्या करना है। मगर इतना मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, ऐसे कई हज़ारों परिवार हैं, उनकी आप ज़रूर हेल्प करें। अब इनके पास अकाउंट नंबर है या नहीं वो तो पूछना पड़ेगा। इनके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है। मैं अभी पूछ रहा था कि इनके पास अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो ज़रूर इनकी आएँ, इनकी हेल्प करें, वहाँ पर कोई पैसा वगैरह इकट्ठा करें, इनको दे दें, हेल्प करें। ऐसी मालूम नहीं कितनी फैमिलीज होंगी जो गम से चूर चूर होती हैं। अभी अपने माल के साथ जा रहे हैं, ये रोएंगे या माल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, ये परेशानी है। फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं, चलो त्रिपाल तो है, कुछ न कुछ तो है। नाज़रीन, ये ऐसा परिवार मैंने देखा है, खामोश, सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, बाकी कुछ भी, बातें भी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा परिवार है जिनका ना घर है, कोई ठिकाना कुछ भी नहीं है, बस एक आशियाना है, त्रिपाल है, बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से बर्तन हैं, थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं। नाज़रीन, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस। सब्सक्राइब फैमिली को मेरी तरफ से आदाब। पहला कमेंट्स आया है आकाश इंडिया, लव फ्रॉम काठमांडू नेपाल से, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है भजमस्ता रामबन से, लिखने वाले हैं तिलकराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है, लिखने वाले हैं जोधा राम, असल में रहने वाले हैं मंदरेला के और आजकल ये महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देशराज जी ये बनी के रहने वाले, मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है रामन ठाकुर का, आई एम फ्रॉम बदनोता मछेडी से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान, आपने मुझे याद किया है। अगला कमेंट्स आया बनी से, लिखने वाले हैं विभोर, ये वैसे मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है देशराज जी का, वेरी नाइस वीडियोस देशराज, टीचर नियर हायर सेकेंडरी स्कूल रोल का, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अगला कमेंट्स आया है खुर्शीद अहमद का, ये मुझे सऊदी अरब से याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है शकीला बेगम, मेरी बहन जी हैं, ये जम्मू की रहने वाली, बड़ी तफसील से लिखती है कमेंट्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया है मेरी सिस्टर अंजू का, तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू, आप मुझे याद करती रहती है। अगला कमेंट्स आया है इफू चौधरी का, ये रजौरी के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भलेसा से, लिखने वाले हैं गुलाम नबी मास्टर जी है, मगर यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ, इनकी लखते जिक्र है बसीरत फातिमा, ये इनकी छोटी बच्ची है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्यूट सी बच्ची ने मुझे कमेंट्स किया है, थैंक यू। अगला कमेंट्स आया है विकास बराला, ये मुझे राजस्थान से याद कर रहे हैं, इन्होंने मुझे राजस्थान से कमेंट्स किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स आया डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा से, लिखने वाले हैं रविंदर सिंह, टीचर हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मुझे भलेसा से याद किया है। अगला कमेंट्स आया है अंबर सिंह गुर्जर का, असलम भदाना गुजर उरी से इन्होंने मुझे कमेंट्स किया है। जुहूर लाउ फ्राम उरी से इन्होंने मुझे कमेंट्स किया है। सुमीर कोतवाल ने मुझे भद्रवा से याद किया है। मोहम्मद आजम पुणे से याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो नाम रह गए अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।